काशी या वाराणसी हिंदुओं के 7 पवित्र मोक्षपुरियों में से एक है। भारत में 7 पवित्र तीर्थ स्थल हैं, जो तीर्थयात्रियों को मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका, ये 7 शहर मोक्ष, मुक्ति के दाता हैं और मोक्षपुरी कहलाते हैं। वाराणसी एक प्राचीन शहर है और इसमें सैकड़ों मंदिर हैं। वाराणसी के आगंतुक आमतौर पर श्री विश्वनाथ, श्री विशालाक्षी, श्री अन्नपूर्णी, श्री काल भैरव के दर्शन करते हैं और गंगा नदी, गंगा स्नान में स्नान करते हैं। वे आमतौर पर दुर्लभ, अज्ञात लेकिन महत्वपूर्ण 9 नवदुर्गा मंदिरों, 9 नवगौरी मंदिरों, 12 द्वादश आदित्य मंदिरों, 8 अष्ट भैरव मंदिरों, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों और 8 अष्ट विनायक मंदिरों के दर्शन नहीं करते हैं। इन सभी मंदिरों का विवरण मेरे ब्लॉग में दिया गया है, वेब लिंक विवरण बॉक्स में है। वाराणसी में देवी दुर्गा के 9 रूपों के लिए 9 मंदिर होने का अनूठा गौरव है। भारत के किसी अन्य शहर में यह गौरव नहीं है। देवी दुर्गा, जिन्हें शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मांड की सुरक्षात्मक माँ है। उन्हें ललिता सहस्रनाम में दिव्य माँ या देवी ललिता के रूप में जाना जाता है। देवी महात्म्यम ने बुराई के खिलाफ देवी दुर्गा की लड़ाई का वर्णन किया है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी आदिशक्ति ने अपनी सर्वोच्च शक्तियों के साथ राक्षस दुर्गासुर और उसकी सेना का वध किया और उन्हें देवी दुर्गा के रूप में जाना जाने लगा। नवरात्रि का पहला दिन देवी दुर्गा के पहले रूप देवी शैलपुत्री को समर्पित है। पौराणिक कथा के अनुसार अपने पिछले जन्म में वह दक्ष प्रजापति की बेटी थी और उनका नाम सती था। दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में सती दुखी थी कि भगवान शिव को कोई भेंट नहीं दी गई और उनका अपमान किया गया, इसलिए उसने अपने प्राणों को अपनी योग अग्नि में त्याग दिया। सती का जन्म हिमवान की पुत्री शैलपुत्री के रूप में हुआ था और उन्हें पार्वती के नाम से जाना जाता था। इनका वाहन नंदी नामक वृषभ है और इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। कहा जाता है नवरात्रि में मां का विवाह विवाहित जोड़े की वैवाहिक परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। शैलपुत्री चंद्रमा की देवी हैं, इसलिए चंद्रमा ग्रह के किसी भी बुरे प्रभाव को उनकी पूजा करके दूर किया जा सकता है। उनका निवास सबसे पहले चक्र मूलाधार चक्र में है। उसका पसंदीदा फूल हिबिस्कस है और पसंदीदा रंग नारंगी है। उनके अन्य नाम पार्वती, भवानी और हेमवती हैं। दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी का है। वह पवित्र धार्मिक ज्ञान की देवी हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि नारद द्वारा सलाह के अनुसार ब्रह्मचारिणी ने अपने पति के रूप में भगवान शिव के साथ आशीर्वाद पाने के लिए कई हजार वर्षों तक गंभीर कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया, इसलिए उन्हें ब्रह्मचारिणी का नाम दिया गया। एक ब्रह्मचारी साधक, वह सफेद कपड़े पहनती है। उसके दाहिने हाथ में एक जपमाला और कमंडल, उसके बाएं हाथ में एक पानी का बर्तन है। उनका निवास स्थान स्वाधिष्ठान चक्र में है। वह गोरी है और उसकी 3 आँखें हैं। उसका चेहरा शांत है और वह एक तपस्वी के रूप में सफेद कपड़े पहने हुए है और रुद्राक्ष के बीज का हार पहनती है। वह अपने दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडलू, सभी तपस्वियों द्वारा ले जाया जाने वाला पानी का बर्तन लेकर नंगे पैर चलती है। इनका ग्रह मंगल या मंगल है, जो एक पाप ग्रह है, इसलिए उनकी भक्ति इस ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करेगी। उसका पसंदीदा रंग सफेद और पसंदीदा फूल गुलदाउदी है। चंद्रघंटा देवी नव दुर्गा का तीसरा रूप है। उसका रंग सुनहरा है और वह चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने हुए है और बहुत भारी आभूषणों से सजी है। अपने भगवान की तरह उसकी 3 आँखें हैं और उसके मुकुट को तीसरे दिन के चंद्रमा से सजाया गया है, जो एक घंटी के आकार का है, जिसने उसे चंद्रघंटा का नाम दिया। चंद्र चंद्रमा है और घंटा घंटी है। वीनस या शुक्र उसका ग्रह है। उसका पसंदीदा रंग लाल और पसंदीदा फूल कमल है। उनके नाम चंडिका और रणचंडी हैं। चंद्रघंटा अपने वाहन के रूप में बाघ या शेर की सवारी करती है, जो बहादुरी का प्रतिनिधित्व करती है। यह दर्शाता है कि उकसाए जाने पर वह पुरुषवादी हो सकती है। उनका क्रूर रूप चंडी या चामुंडा देवी कहा जाता है। वह अन्यथा शांति का बहुत अवतार है। चंद्रघंटा दुष्टों का नाश करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वह एक दयालु और दयालु माँ है, जो शांति और समृद्धि की वर्षा करती है। उनका निवास मणिपुर चक्र में है। देवी दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा देवी है। वह गर्मी और ऊर्जा के एक ब्रह्मांडीय स्रोत का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने छोटे अंडेत के साथ ब्रह्मांड का निर्माण किया। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है अंडा। कूष्मांडा वह छोटा कण या अंडा है जिससे सृष्टि होती है। वह जीवन का परम स्रोत है, जो अपनी दिव्य मुस्कान की ऊर्जा के साथ लिटिल कॉस्मिक एग के रूप में ब्रह्मांड का निर्माण करता है। उसे कुष्मांडा कहा जाता है।
वह कई आभूषणों से सुशोभित है और नीले और पीले कपड़े पहनती है। वह एक शेरनी पर सवार है। वह 8 सिद्धियां, 8 प्रकार की चमत्कारी शक्तियां और 9 प्रकार का धन देने में सक्षम है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गा एक शेर पर आई और काशी राजा नरेश और उनके दामाद सुदर्शन के लिए अपने दुश्मनों के खिलाफ युद्ध लड़ी। युद्ध के बाद काशी नरेश ने दुर्गा से वाराणसी की रक्षा करने की गुहार लगाई और उसी विश्वास के साथ इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। मंदिर में पानी का एक आयताकार टैंक है जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। श्री चंद भैरव 8 भैरवों में से एक काली माता की मूर्ति के बगल में स्थित है। उनका ग्रह सूर्य या सूर्य है। उनका पसंदीदा रंग शाही नीला और पसंदीदा फूल चमेली है। स्कंद माता नव दुर्गा का 5वां रूप है। बागेश्वरी देवी स्कंद माता मंदिर जैतपुरा वाराणसी में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर को खत्म करने के लिए भगवान शिव की तीसरी आग खुली और आग की 6 चिंगारियां पैदा की, जिनसे 6 बच्चे पैदा हुए। देवी पार्वती ने 6 शिशुओं को 6 मुखों वाले एक शिशु में मिला दिया, जिन्हें षण्मुख 6 मुख वाले स्कंद या कार्तिकेय के नाम से जाना जाने लगा, जिन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया और तारकासुर को मार डाला। पार्वती स्कंद या षण्मुख की मां के रूप में अपनी भूमिका में स्कंद माता के रूप में जानी जाने लगी। जो इनकी पूजा करता है उसे स्कंद की पूजा का भी लाभ मिलता है। इनका ग्रह बुध है। उनका निवास विशुद्ध चक्र में है। स्कंद माता 4 भुजाओं वाली, 3 आँखों वाली और शेर पर सवार होती है। उनका एक हाथ भय दूर करने वाली अभय मुद्रा स्थिति में है, जबकि दूसरे हाथ का उपयोग उनके पुत्र स्कंद के शिशु रूप को गोद में लेने के लिए किया जाता है। उसके शेष 2 हाथों को आमतौर पर कमल के फूल पकड़े हुए दिखाया गया है। वह हल्के रंग की है और जैसा कि उसे अक्सर कमल पर बैठे हुए चित्रित किया जाता है, उसे कभी कभी पद्मसानी के रूप में जाना जाता है। उसका रंग सुनहरा है, 3 आँखें और शांत चेहरा है। वह एक शेर की पीठ पर बैठी है और केवल कुछ आभूषणों से सजी है। उसने नारंगी और पीले रंग के कपड़े पहने हैं और उसके पास सूरज की चमक है। वास्तव में पीला उसका पसंदीदा रंग है और पीला गुलाब उसका पसंदीदा फूल है। वह अपने भक्तों को मोक्ष, शक्ति और समृद्धि प्रदान करती हैं। वह सबसे अनपढ़ व्यक्ति को भी ज्ञान प्रदान कर सकती है यदि वह पूरी भक्ति के साथ उसकी पूजा करती है। आत्मवीरेश्वर महादेव मंदिर सिंधिया घाट वाराणसी में स्थित है। कात्यायनी दुर्गा मंदिर इस मंदिर के परिसर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद की मां ने यहाँ एक बच्चे के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए आत्मवीरेश्वर को पहला नाम नरेंद्रन विवेकानंद दिया। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी दुर्गा के अलग अलग स्वरूप कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुई और उनकी इच्छा के अनुसार उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। देवी को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि उनका जन्म ऋषि कात्यायन से हुआ था। शेर की सवारी करते हुए उन्होंने राक्षस महिषन का वध किया और इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका ग्रह बृहस्पति है। उसका पसंदीदा फूल गेंदे का फूल और पसंदीदा रंग है हरा। उसके पास एक सुंदर सुनहरा रंग, 3 आँखें और एक शांत चेहरा है, भले ही वह एक योद्धा है। उसने हरे और गुलाबी रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उनके 4 हाथों में तलवार, ढाल, कमल और त्रिशूल है। इनका वाहन भयंकर दिखने वाला शेर है। उसके 4 हाथ हैं। ऊपरी बाएं हाथ में तलवार है, ऊपरी दाएं हाथ में अभय मुद्रा है, निचले दाएं हाथ में वारा मुद्रा है और निचले बाएं हाथ में कमल का फूल है। देवी कात्यायनी को विक्ता देवी के नाम से भी जाना जाता है, जो एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ है। व्रत रखने और माँ की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। नव दुर्गा का 7वां और सबसे उग्र रूप देवी कालरात्रि है, जो अपने विनाश के चरण में पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं। काल समय है, रात्रि अंधकार है। वह समय और मृत्यु की देवी है। समय अथक, सर्वोपभोग करने वाला और अदम्य। सृष्टि में सब कुछ समय का शिकार हो जाता है। समय ही एकमात्र हत्यारा है। हम सभी समय के पहलू में मृत्यु से डरते हैं, इसलिए काली का रूप देखने के लिए भयावह है। यह उन लोगों को डराने के लिए है जो इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि जीवन एक सिक्का है जिसके 2 पहलू हैं, जन्म और मृत्यु, अच्छाई और बुराई। वह दुर्गा का सबसे आतंकित रूप है, जिसे भद्रकाली के नाम से जाना जाता है। वह है जिसने दानव रक्त बीज को मार डाला, जिसके रक्त की हर बूंद पृथ्वी को छूते ही रक्त बीज में बदल गई। कालरात्रि काली की तरह गहरे रंग की होती है और इसमें एक क्रूर अभिव्यक्ति होती है। वह लाल और काले वस्त्र पहने हुए है और लोहे के कांटों से जड़ी हार पहनती है। उसकी 3 रक्तवर्णी आँखें हैं, लंबे अस्तव्यस्त बाल उसकी पीठ पर एक आवरण की तरह लटके हुए हैं और खोपड़ी की माला पहनती है।
जब हमारे नकारात्मक लक्षणों को दूर करने की बात आती है तो वह उग्र होती है। उसके 4 हाथों में एक त्रिशूल, सिमितार, वज्र और एक कप है, जो एक ताजा सिर से टपकने वाले खून को पकड़ने के लिए है, जिसे वह एक हाथ में रखती है। उसका वाहन एक काले गधे का है। कालरात्रि अपने भक्तों को अग्नि, जल, पशु, शत्रु और रात्रि आदि के भय से मुक्ति दिलाती हैं। उसकी दाहिनी ऊपरी भुजा अभय मुद्रा दिखाती है और निचले ऊपरी हाथ में वर मुद्रा है और वह गधे पर बैठी है। देवी का ये स्वरूप बहुत शुभ होता है और इसे शुभकारी के नाम से भी जाना जाता है। उनका पसंदीदा रंग ग्रे है और उनका पसंदीदा फूल कृष्ण कमल, काला कमल है। इनका ग्रह शनि है। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है। देवी दुर्गा ने असुरों रक्तबीज, चंदा और मुंडा का वध करने के लिए काली का रूप धारण किया था। बाद में वह पार्वती के रूप में अपने रूप में लौट आईं, लेकिन उनकी त्वचा अभी भी रात की तरह काली थी। ब्रह्मा ने उसे झील में खुद को विसर्जित करने की सलाह दी, जिसे मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। जब वह बाहर आई तो वह चंद्रमा की तरह दीप्तिमान थी। पार्वती के इस रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। गौरी का अर्थ है निष्पक्ष और महा का अर्थ है महान। महागौरी परम प्रकाश है। हम शायद ही ऐसी प्रतिभा की कल्पना कर सकते हैं। उन्हें कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है। वह 3 आँखों के साथ बहुत गोरी है, करुणा से भरी हुई है। वह सफेद कपड़े और नाजुक आभूषण पहनती है। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें से 2 में त्रिशूल और मिनी ड्रम है। अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वरद मुद्रा में उठाए गए हैं, जो अपने भक्तों को सुरक्षा और वरदान देते हैं। इनका वाहन शुद्ध सफेद बैल है। उसका पसंदीदा रंग बैंगनी है और पसंदीदा फूल मोगरा चमेली है। उसका ग्रह राहु है। माता सिद्धेश्वरी मंदिर, सिद्धिदात्री मंदिर, गोविंदपुरा, वाराणसी में स्थित है। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप यानी देवी सिद्धिदात्री की पूजा के लिए समर्पित है। वह अपने भक्तों को हर तरह की सिद्धि देती हैं। विभिन्न पुराणों में कई प्रकार की सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। माँ सिद्धिदात्री के 4 हाथ होते हैं। इनका वाहन सिंह है। वह कमल के फूल पर बैठती है। उसके निचले दाहिने हाथ में एक चक्र, उसके ऊपरी दाएं हाथ में एक क्लब, उसके निचले बाएं हाथ में एक शंख और उसके ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल है। उनके भक्त दुख से मुक्त हो जाते हैं और संसार के समस्त सुखों का भोग लगाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री शुद्ध ऊर्जा है, ऊर्जा का पहला और शुद्धतम रूप। वह निराकार थी, लेकिन भगवान शिव ने उससे विनती की और वह आदि शक्ति बन गई। उन्होंने उसे अपना हिस्सा बनाया और इस रूप को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। सिद्धियां संख्या में 8 हैं और उन्हें एनिमा, माहिमा, घरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाश, ईशित्व और वशित्व के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार सिद्धिदात्री देवी का अवतार है, जो शक्ति से भरा हुआ है और जीवन के नियंत्रक का प्रतिनिधित्व करता है। वह पूरी तरह से खिले हुए कमल पर विराजमान है। उसका रंग गोरा है, 3 खूबसूरत आँखें और शांत चेहरा है। वह कुछ नाजुक आभूषणों से सुशोभित है और लाल और नीले कपड़े पहने हुए हैं। उनके 4 हाथों में चक्र, शंख, गदा और कमल हैं। इनका वाहन सिंह है। उसका पसंदीदा रंग मोर हरा है और पसंदीदा फूल चंपा है। वह केतु ग्रह पर शासन करती है। देखने के लिए धन्यवाद।